तो साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे विशाल भाई, जो कि बी मिशन टीवी उनका चैनल है। और फिलहाल विशाल भाई आ रहे हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं और हम यहाँ से निकलेंगे भरतपुर की ओर। विशाल भाई के करीब 3.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और विशाल भाई से एक बार हम पहले मिल चुके हैं और दूसरी बार हम मिलने जा रहे हैं विशाल भाई से। अभी आने वाले हैं यहाँ से और यहाँ से जस्ट ही आएंगे, हम तुरंत निकलेंगे भरतपुर की ओर। तो गाइस देखिए विशाल भाई आ चुके हैं। ये विशाल भाई की बाइक गाड़ी है। जय भीम भैया, कैसे हो? बढ़िया। तो गाइस विशाल भाई मिल चुके हैं। फिलहाल हम भरतपुर की ओर जा रहे हैं। अभी रास्ते में थोड़ा चलते हैं, उसके बाद विशाल भाई से बात करेंगे कि कहाँ जाना है और क्या होगा वहाँ पे आके। तो साथ ही विशाल भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ और अभी आपने इनका चैनल देखा होगा, बी मिशन टीवी के नाम पे है। आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बी मिशन टीवी के नाम पे है इनका चैनल। ये हमारे भाई मीडिया का काम करते हैं, बहुजन समाज का काम करते हैं, बहुजनों की आवाज उठाते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर। और खास तौर पे समाज के बीच में जाकर, जैसे कि आपने अक्सर करके देखा होगा भाई को, चंद्रशेखर आजाद जी जो है इस समय नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनौर से चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनौर से नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बस आज भाई से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि भाई जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बहुत करीबी से बात कर चुके हैं और जान चुके हैं वहाँ की जो लोकसभा में वहाँ पर क्या चल रहा है। बहुत सारी चीजें हम भाई से आज जानेंगे, क्योंकि मैं नगीना जा नहीं पाया क्योंकि काफी दूर है और मेरे को मौका नहीं मिला। हालांकि मैं भी जाऊंगा भाई के प्रचार प्रसार के लिए या फिर नगीना लोकसभा में घूमने के लिए। तो चलिए फिलहाल हम विशाल भाई, नगीना लोकसभा में क्या चल रहा है वहाँ पे, लोगों की जिस तरीके से आप बातचीत कर रहे हैं लोगों से, क्या महसूस होता है कि बाकी में नगीना लोकसभा में जो चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए चुनाव लड़के सफल होना कहीं ना कहीं एक संघर्ष भरा दौर है। और मैं लगभग गाँव देहात में घूमा हूँ, लगभग मैंने 50 गाँव वहाँ के घूम लिए। मेरा एक रूल रहता है कि मैं सडनली किसी भी गांव में अगर मैं चल रहा हूँ रोड पे, अगर 4, 5 या 10 लोग मिले मुझे, तो वहीं रोक के गाड़ी में वीडियो शूट करने, उनकी राय जानने लग जाता हूँ। तो मैं लगभग 50-60 गाँव में घूमा। तो वहाँ क्या, जैसे मैंने माइक निकाला, जैसे पूछा कि माहौल क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद वैसे भी एक नाम बड़ा है, भले ही एक भीम आर्मी से नाम से जाना जाते हैं वो, पर उनका नाम तो है ही है पूरे देश में। तो जिस जगह से लोकसभा से अब वो इस समय चुनाव लड़ने, पहले गोरखपुर से लड़े, वो समय अलग था और इस समय अलग पहचान है। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में नगीना लोकसभा पूरा का पूरा मेरे हिसाब से वहां पर है। मुझे ऐसा लगता है नगीना लोकसभा उनको वोट करेगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो नगीना लोकसभा में हम उम्मीद जता सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद कर सकते हैं। और फिर भी चंद्रशेखर आजाद वहाँ पे लगभग 10 गाँव घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सीट समीकरण में आपको बताने की कोशिश करूँ, 2019 के मुताबिक तो 52% मुस्लिम है और आरक्षित सीट है। तो उस पर क्या है, SC का ही व्यक्ति लड़ सकता है। तो वहाँ पे जितने भी गाएंगे या जाटव जाएंगे या SC में जो भी आते हैं वो आएंगे। तो मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि हमें देना अगर SC को ही है तो चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया SC शेड्यूल कास्ट में कौन व्यक्ति है हमारे लिए, क्योंकि उन्हें CA NRC मुस्लिम समाज पर हो रहे तमाम अन्य अत्याचार पे चंद्रशेखर आजाद हमेशा उनके आगे ही खड़े हो दिखाई देते हैं। तो इस सब को ध्यान में रख के मुस्लिम तो दे ही रहा है और जाटव समाज भी एक तरफ है ही है। तो जैसे कि औरैया में अभी एक घटना हुई थी, एक औरत के पति को मार दिया गया था, उसके शायद ससुर साहब को भी मार दिया गया था और चंद्रशेखर भाई से उन्होंने गुहार लगाई थी और चंद्रशेखर भाई तत्काल में वहाँ पहुंचे, आश्वासन भी दिया और वहाँ के शासन प्रशासन को अलर्ट भी कर दिया, चेतावनी भी दे दी कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस माहौल को देखते हुए लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो काफी जमीनी ग्राउंड पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। नहीं, पहले काम करने का तरीका अलग है, पहले और इस वाले काम करने का तरीका में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मैं भी वहाँ गया था, आपने देखा होगा, मैं खुद ही गया था, उन्हीं के साथ यहीं से ट्रेन गुजरी रही थी तो मैं भी गया था। तो लोग थोड़ा हल्ला मचा रहे थे चंद्रशेखर को देखते ही। तो चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि मैंने बहुत दिन हल्ला मचा लिया, हल्ला मचाने से कुछ होने वाला नहीं है और अब हमारा रास्ता कुछ अलग है। तो चंद्रशेखर आजाद में बहुत बड़ा बदलाव इस समय है, हुआ है कहीं ना कहीं, खासकर जो देवबंद में गोलीकांड हुआ था उससे। हाँ, होना भी चाहिए क्योंकि समय के साथ बदलाव जरूरी है, बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। क्योंकि भीड़ भाड़ और हाउलड़ से क्या है ना, पॉपुलेशन तो मिलता है लेकिन जो जिस सोच पे वो काम कर रहे हैं वो नहीं बन पाता, वो नहीं बन पाती है।
लेकिन अब काफी बदलाव नजर आ रहा है वाकई में। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, मैं क्या ही बताऊं, आप भी थोड़ा बिल्कुल एक्टिव देखा रहते है। हो। और अब की काम करने में और पहले काम करने में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। बहुत फर्क है। इसी को देखते हुए नगीना सीट पर दावेदारी जो जताई जा रही है वो चंद्रशेखर आजाद जी की दावेदारी 99% जताई जा रही है। और उम्मीद भी है कि इस बार अगर नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद मजबूत होते हैं सांसद, तो पूरे प्रदेश में सत्ता ही देखना मजबूत होंगे। जी हाँ, सत्ता भी आएगी और तो और बहुजन समाज, पूरा बहुजन समाज मजबूत होगा। क्योंकि भाई जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुजनों के लिए इतना काम कर रहे हैं, शायद ही आज के समय में कोई बहुजन समाज का नेता निकल कर आ रहा हो। जी बिल्कुल। IAS अधिकारी महोदय का स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल मना नहीं, पर लेकिन हमें प्रेजेंट टू टाइम जिला कलेक्टर महोदय चाहिए जो वर्तमान में इस कुर्सी पर बैठे हुए जिले के। हमें बहुत चाहिए मेरे भाई। DM साहब को बोलो, यू आर पब्लिक सर्वेंट, आई एम पब्लिक, हम पब्लिक हैं। पर लेकिन अभी एट टू टाइम प्रेजेंट खटिया जिला कलेक्ट्रेट के आगे बचेगी, ये बात याद रहे मेरे भाई। ये खटिया जिला कलेक्ट्रेट के आगे बचेगी, याद रखना मेरे भाई। और आज अगर ये यहाँ कलेक्टर साहब नहीं आते हैं, मूर्ति सिंह आगे खड़े तुम्हारे एडीएम प्रशासन को करना है जो नए कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब के साथ होना। हाँ, इसके साथ मिलेंगे हम अंदर जाके जिला कलेक्टर के आयुक्त महोदय और IG साहब की अध्यक्षता में इस मामले को इस तरह से पोस्टपोन किया था कि हम कुछ टाइम में इसका एक दूसरा हल निकाल के और कुछ समय के लिए मूर्ति का प्रोग्राम स्थगित कर दूं। सभी तो प्रशासन ने निवेदन किया था हमसे कि इस बार, हाँ भाई, इस बार इस मामले को स्थगित कर दीजिए। और प्रशासन ने स्थगित के साथ साथ हमसे आश्वासन ये दिया था कि जिस स्थान के लिए पहले ही सारी परमिशन हो चुकी है, परमिशन दी जा चुकी है, कुछ स्थान में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, आने वाले समय में परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा ही लगवाई जाएगी। पर लेकिन अभी स्थिति को गंभीर है, इसलिए हम इस मामले को स्थगित कर दिया। हमने प्रशासन की बात को मान के स्थगित कर दिया। पर लेकिन अभी रिसेंटली क्षेत्रीय विधायक जगत सिंह जी द्वारा अब वही जातीय मानसिकता रखते हुए मां सूरजमल जी की मूर्ति लगा रहे। हमारा विरोध तो नहीं है, विरोध तो नहीं है हमारा मूर्ति से कि मूर्ति मत लगा। पर लेकिन बात यह है, आप जिले के मालिक हैं, आप कुछ समझिएगा कि जिस चीज की परमिशन पहले ही मिल चुकी है, जिस चीज के लिए जगह चिन्हित हुई है, मूर्ति तो उसी की लगेगी, मूर्ति तो उसी की लगेगी। भाई हमारा विरोध तो है नहीं है। अगर उस स्थान पर कलेक्टर महोदय, मैं आपको एक चीज भी क्लियर अवगत करा दूं, आप जिले के मालिक हैं, आप जिले के मालिक हैं। मैं आपके थ्रू इस पूरी आपके थ्रू ये बात जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर उस स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगती है तो स्थिति से कोई भी रहे, जाट समाज कहीं भी चुप नहीं बैठेगा। उस स्थान पर अन्य किसी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगेगी। तो साथ ही यहाँ पे ज्ञापन दिया गया था जो कि दे दिया गया है। और अभी ज्ञापन देने के बाद हमारे साथी बाहर आ गए। कलेक्टर ऑफिस में हम गए थे, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने के बाद जस्ट आ गए बाहर। तो अभी फिलहाल हमें निकलना घर के लिए। ज्ञापन हमारा देख के यहाँ पीछे भरतपुर कलेक्टर ऑफिस था, यहाँ पे हमने ज्ञापन दे दिया है। तो साथियों, हम लोग ना भरतपुर गए थे और भरतपुर में जाके देखा, वीडियो मैंने बना दी है और डाल भी देंगे। तो विशाल भाई, क्या लगता है कि हमारे लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं मूर्तियों के लिए? क्या लगातार हमारी जो इसी तरीके से संघर्ष रहेगा हमारा जारी, या फिर हमारा जो अपमान शासन प्रशासन के लोग या अन्य बिरादरी के लोग जो अपमान करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा को ना लगने देना या खंडित कर देना, ये कब तक चलेगा? देखिए, समय बड़ा परिवर्तनशील है और समय ऐसी बात नहीं है, बदलता है। पर ये है ना, समय बदलता है तो समय बदलने में समय लगता है। तो
वही स्थिति आज भी है। एक दिन समय बदलेगा। और शासन प्रशासन अपमान क्या, वो भी अपना ड्यूटी ही कर रहा है, उसकी फर्ज है। ऊपर जो बैठे हैं उनका दबाव है, तो सबको देखते हुए प्रशासन क्या, अपने ही लोग हैं प्रशासन में, बहुत लोग हैं। अभी जो लड़ने के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा कौन का आएगा, अपन लोग अगर कोई बात करोगे किसी बात को लेकर, तो ऐसा नहीं डीएम एसडीएम या किसी से भी बात होगी, वो कांस्टेबल या किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे, तो जिससे वो कौन होगा, अपने समाज के लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं समय बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा, क्योंकि अब जो पानी होता है ना, गड्ढे में जो पानी होता है, वो गड्ढा बिल्कुल भर चुका है, अब उफान मार रहा है, और समाज एकदम बैठा हुआ है कि कैसे भी हमारा राज आए। और जिस दिन राज आएगा तो समाज कहीं ना कहीं इन जैसी हरकत तो नहीं करेगा, पर उन्हें जो चाहिए समाज को करना चाहिए वो अवश्य करेगा अपने महापुरुषों के सम्मान में। अक्सर हमारी जो समाज है वो सम्मान की खातिर लड़ती जूझती आई है, अपने हक अधिकारों को बचाते हुए संघर्ष करती हुई दिखाई है। ना तो किसी पर अत्याचार हम लोग करते हैं ना कुछ, तो यही बात है। अत्याचार तो हमारे लोगों पे किया जाता है ज्यादातर, हमारे लोगों पे ज्यादातर अत्याचार किया जाता है। लेकिन ये है कि देखिए जिस तरह, और ये भी बात नहीं है कि अपन लोग जवाब ना देना जाने, बस यही है कि जिस कानून को हमारे बाबा साहब ने बनाया, अगर उसका पालन हम ही ना करें तो ये लोग दिक्कत करेंगे, ये सवाल खड़ा करेंगे। और बाबा साहब पर सवाल खड़ा होना तो ये हमारे लिए सबसे बड़े अपमान की बात होगी। सही कहा आपने। तो अभी जैसे कि हम वापिस आ रहे हैं वहाँ से, और प्रवीण भाई जो वहाँ के बीमार के नेता हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पर स्टैचू बाबा साहब की नहीं लगेगी तो किसी की नहीं लगेगी। और बार बार उन्होंने ये शब्द जरूर कहा था कि हम किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करते, लेकिन और ये भी कहा था कि जितना वो सम्मान हमारे बाबा साहब का करते हैं, हम भी उतना ही करते हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही है, जितना आप करोगे उतना ही कराओगे, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं कि वो दौर गए जिस दिन आप सोचते थे। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते अब किसी दूसरे के महापुरुष का अपमान करना, लेकिन हमारे महापुरुषों का जो अपमान करता है उसके लिए हमें ठेस पहुंचती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो यही चीज जो है समाज को समझना चाहिए। और हम तो ये मैसेज देंगे सभी को कि किसी भी अन्य बिरादरी को भी ये सब मैसेज देंगे कि अपने महापुरुषों की जिस तरह आप इज्जत करते हैं, वैसे ही हम भी अपने महापुरुष की इज्जत करते हैं। हम आपके महापुरुषों की ना ही तो बेइज्जती करते हैं और ना ही गलत बोलते हैं, तो आप भी हमारे महापुरुषों के बारे में गलत ना बोलें। जी सही बात है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप अपने महापुरुषों को समझ रहे हो, जैसा आप हमें हमारे महापुरुषों को समझें तो बेहतर रहेगा। यही अगर आपकी सोच बदलेगी तो एक नया भाईचारा कायम होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमें भाईचारा बना के रखना है। देखिए लड़ाई झगड़े में क्या होगा, नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं। आप हमें मारेंगे, हम जो उनको मारेंगे, तो क्या होगा, नुकसान होगा। प्रशासन पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी, थाने में बंद करेगी, जेल में बंद करेगी। और इस तरीके की हरकत से क्या होगा कि चोटिल होंगे, गंभीर होंगे, और किसी की तो जान भी चली जाती है। तो इससे नुकसान दोनों तरफ से ही होना है। गाइस, हम आ चुके हैं अपने घर यानी कि अपने गाँव में, और भरतपुर घूमकर आ चुके हैं। तो विशाल भाई भी अब जा रहे हैं, उनका टाइम हो चुका है, क्योंकि वो अपने गांव जाएंगे। बोले तो कहाँ, आगरा जाएंगे, वो अपने घर पे जाएंगे। तो फिलहाल मैं भी अपने घर पर आ चुका हूँ। ये मेरा गांव है, यही लगा देना साइड में, इधर ही बाइक जो, हाँ यही लगा देना, इधर ही यही। तो फिलहाल मैं अपने घर पर आ चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भाई, आपसे मुलाकात करके बड़ा अच्छा लगा, और भरतपुर भी घूमकर आए। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जय भीम भैया, जय भीम। सामान दीजिए अपना। हाँ बस यही था। ओके, फिलहाल विशाल भाई जा चुके हैं यहाँ से, और हम भी गोरखपुर से आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग करते हैं यही समाप्त। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।